तो जो बच्चे अभी तक पैरियोडिक टेबल से तत्वों के नाम और क्रमांक नहीं लिखे हैं वो यहाँ से नोट कर सकते हैं। क्या है, आपको डिवाइड करना है इस तरह से। मैं 1 से 20 तक के तत्वों का नाम लिखा हूं, आप 1 से लेके 30 तक के तत्वों का नाम याद करें अच्छे से। उसके बाद पूरे हम पैरियोडिक टेबल को कैसे याद करेंगे इसके लिए मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आप देख सकते हो कि कैसे वर्गीकरण किया जाता है, कैसे तत्वों को याद किया जाता है और कैसे उसका सिंपल ट्रिक है। तो मैं अभी 1 से लेके 20 तक के तत्वों का नाम, उसका परमाणु क्रमांक, भार, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, है ना। आपको 4 भागों में डिवाइड कर लेना है। पहला परमाणु क्रमांक, तत्वों का नाम, संकेत और परमाणु भार। तो ये आप कक्षा 9वीं में पढ़ चुके हैं, कक्षा 10वीं में भी पढ़ चुके हैं और इसको 11वीं में भी आपको जरूरत पड़ेगी। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, एक ही बार याद करना है ताकि हमको कभी भी पूछा जाए तो हमारे माइंड में वो बैठा रहना चाहिए। तो देखिए, केमिस्ट्री में सबसे जरूरी चीज है तत्वों का नाम और संकेत, उसका क्रमांक और भार। तो परमाणु क्रमांक 1, परमाणु क्रमांक 1 किस तत्व का होता है? तो परमाणु क्रमांक 1 होता है हाइड्रोजन का। ठीक है, अब ये क्रमांक क्या है, भार क्या है, ये मैं आगे बताऊंगा कैसे ज्ञात किया जाता है इसको, है ना। तो अभी आपको बस ये याद रखना है ताकि हमको पता रहना चाहिए कि हम किस तत्व का निकाल रहे हैं, किसका क्रमांक क्या होता है ना। तो परमाणु क्रमांक 1 ये होता है हाइड्रोजन का, और हाइड्रोजन का संकेत होता है H, कैपिटल H, और इसका परमाणु भार भी एक ही होता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक 2 ये होता है हीलियम। हीलियम का संकेत होता है कैपिटल H, स्मॉल e, मतलब He, और इसका भार होता है 4, आपको याद रखना है। परमाणु क्रमांक 3 होता है किसका? लिथियम। लिथियम का संकेत होता है Li, इसका भार होता है 7। परमाणु क्रमांक 4 होता है बेरिलियम। बेरिलियम का होता है Be, और इसका भार होता है 8। परमाणु क्रमांक 5 ये होता है बोरान। बोरान का संकेत होता है कैपिटल B, और इसका परमाणु भार होता है 10। परमाणु क्रमांक 6, परमाणु क्रमांक 6 किसका होता है? कार्बन का। कार्बन का संकेत होता है C, कैपिटल C, और इसका भार होता है 12। परमाणु क्रमांक 7 ये होता है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का संकेत होता है N, और इसका भार होता है 14। परमाणु क्रमांक 8 ये होता है ऑक्सीजन का, और इसका संकेत होता है O, कैपिटल O, और इसका भार होता है 16। परमाणु क्रमांक 9 होता है फ्लोरीन। इसका संकेत होता है F, परमाणु भार इसका होता है 19। परमाणु क्रमांक 10 होता है नियान का। नियान का संकेत होता है Ne, और इसका भार होता है 20। इसे वीडियो को पॉज करके आप इसे अपने नोट्स में लिख सकते हैं, है ना। और आपको ये याद रखना है, ये 1 से लेके 10 तक के तत्व है। 10 और मैं बताता हूँ आपको। जैसे पूछा जाए कि Li लिखा गया, हम लोग अधिकतर सूत्र में पढ़ते हैं CO2, ये होता है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड में C ये होता है कार्बन का संकेत, O जो रहता है ऑक्सीजन का संकेत। कई बार हम संकेतों को भूल जाते हैं, या उसके क्रमांक को भूल जाते हैं, उसके भार को भूल जाते हैं, तो हम थोड़े से पीछे हो जाते हैं रसायन के विषय में। तो आपको पहले ये आपको स्टार्टअप करना है। तो सबसे पहले आपको 1 से लेके 30 तक के तत्व याद रहने चाहिए। तो ये 1 से लेके 10 तक के तत्व है, और 11 से मैं आगे आपको बताता हूँ। तो देखते हैं आगे का। परमाणु क्रमांक जो 11 होता है वो होता है सोडियम, और सोडियम का संकेत होता है Na। इसका परमाणु भार होता है 23। परमाणु क्रमांक 12 जो होता है वो होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg, इसका भार होता है 24। परमाणु क्रमांक 13 ये होता है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का संकेत होता है कैपिटल A, स्मॉल l, मतलब Al, इसका परमाणु भार होता है 27। परमाणु क्रमांक 14 ये होता है सिलिकॉन। सिलिकॉन का होता है Si, स्मॉल i, इसका होता है 28। परमाणु क्रमांक 15 ये होता है फास्फोरस। फास्फोरस का होता है P, ठीक है, इसका भार होता है 31। परमाणु क्रमांक 16 सल्फर। सल्फर का होता है S, इसका भार होता है 32। परमाणु क्रमांक 17 ये होता है क्लोरीन। क्लोरीन का होता है Cl, इसका भार होता है 35। परमाणु क्रमांक 18 ये होता है आर्गन। इसका संकेत होता है Ar, इसका भार होता है 40। परमाणु क्रमांक 19 पोटेशियम। इसका संकेत होता है कि इसका भी भार 40। परमाणु क्रमांक 20 कैल्शियम। इसका संकेत होता है Ca, इसका भार 40। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये एक्चुअल इसको माना गया है, ये प्रमाणित है,
लेकिन इसका मान जो होता है वो पॉइंट में होता है, जिसको मैं एक पूर्ण संख्या के रूप में लिया हूं। जैसे इसका मान जो होता है 39 कुछ पॉइंट में होता है, ये भी 39 पॉइंट में होता है, ये 40 में होता है। ऐसे बहुत सारे जो मान है वो पॉइंट में है। मैं इसको पूर्ण रूप से एक पूर्ण संख्या लेने के लिए आपको ऐसा दिया गया है, ऐसा लिखा हूं, और आपको भी ऐसे ही याद करना है। यहाँ पे ध्यान देना, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, इसके जो भार होते हैं, तीनों के भार होते हैं 40-40, और आप ऐसे पढ़े हैं समभारित। ठीक है, तो ये सब टॉपिक आपको पढ़ना है। अभी बहुत सारे टॉपिक पढ़ने हैं केमिस्ट्री का, ये आपका स्टार्टअप है, आपको ये याद रखना है। तो आपको 1 से लेके 20 तक के तत्व, 30 तक के, आपको 30 तक के तत्व याद रहना चाहिए। और कभी भी आपको पास ऐसा कोई वर्ड आ रहा है या कोई आपसे पूछ रहा है तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए। यदि कोई पूछे कि क्लोरीन का संकेत क्या होता है, तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए क्लोरीन का संकेत होता है Cl। इसका क्रमांक पूछा जाए तो इसका क्रमांक होता है, तो आपके मन में आना चाहिए क्रमांक, आपको अभी याद नहीं है लेकिन मैं बताता हूँ। इसका क्रमांक होता है क्या, 17, है ना। और यदि इसका भार पूछा जाए तो इसका भार क्या होता है, तो इसका भार होता है 35। ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, है ना। वैसे ही आपको और कोई भी पूछ दिया जाए, जैसे एल्यूमिनियम पूछ दिया जाए, तो एल्यूमिनियम अभी आप को दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप सोच रहे हैं कि सर हटते तो मैं देख के बता सकता या मुझे भी पता चल जाता। तो एल्यूमिनियम क्या क्या होगा, एल्यूमिनियम का होता है Al, है ना, और इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है 13, है ना, और इसका भार क्या होता है, तो आप देख सकते हो 27। ऐसे ऐसे आपको पूरे 1 से लेकर 30 तक के तत्वों का याद रखना है। उसमें आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये सभी तत्व 30 तक के में आएंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के दृष्टिकोण से। तो ये तत्व आपके हो गए हैं, ये आपके बेसिक है, अभी भी आपका बेसिक चल रहा है।